तेजस्वी बंद कमरे में टिकट के बदले पैसा टटोल रहे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राजद की सरकार आने पर लालटेन युग में चले जाएंगे लोग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बंद कमरे में यह टटोल रहे हैं कि टिकट के बदले कौन कितना पैसा देगा। अभी तेजस्वी विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनके पिता के कार्यकाल में जंगल राज की स्थिति थी। अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। बिहार झारखंड एक था तो वहां की खनिज संपदाओं को उन्होंने लूटने का काम किया। जब झारखंड अलग हुआ तो वह चारा ही खा गए। तेजस्वी समाज में जातीय जहर घोलने का प्रयास कर रहे संवाददाता सम्मेलन के दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी ने कर्पूरी जी की धरती से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन कर्पूरी जी को अपशब्द कहने वाले पिता के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। सालों से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लोग राजनीति कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बरसों बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिलाया। आज तेजस्वी समाज में जातीय जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल ने फ्री बिजली देकर सरकार का खजाना लूटा। तेजस्वी 200 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने वाले सवाल पर कहा कि उनके पिता की सरकार में पोल तक उखाड़ लिया गया, तार तक लुटवा दिया। मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है। मुफ्तखोरी में अगर बिजली देंगे तो बिहार से बिजली गायब होगा, यानी फिर से लोग लालटेन युग में चले जाएंगे। लुभावना वादा कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 200 यूनिट बिजली फ्री किया और सरकार का खजाना लूट लिया। अगर मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं तो उसके बदले जनता की गाड़ी कमाई जो लूटे हैं वही लौटा दीजिए। उसी से जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बिहार में चहोर 2 लेन और 4 लेन सड़कें हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू राबड़ी के सरकार में सड़कों की क्या हालत थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बिहार में चहोर 2 लेन और 4 लेन सड़कें हैं, जगह जगह पुल बन गए हैं। एनडीए की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया जा रहा है। आज वह बिहार में अपराध पर सवाल उठाते हैं, जबकि लालू यादव ने तेल पिलावन और लाठी घुमावन का नारा भी खुल कर दिया था। वह सामंतवादी व्यवस्था के तहत सरकार चलाना चाहते हैं। प्रशांत को बताया विद्वान आदमी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के शराबबंदी वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर विद्वान आदमी हैं, वही व्यक्ति हैं जो हर दल को ज्ञान देते चलते थे। अब वही लोग बिहार के अंदर शराबबंदी की बात करते हैं जो यहाँ की अराजकता के खत्म करने के संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। जनसंवाद के तहत सुनी लोगों की समस्या। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने डिप्टी सीएम से मिलकर अपनी समस्या रखी। इस पर उन्होंने अधिकारी को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में लिया भाग। डिप्टी सीएम ने जिले के दलसिंहसराय में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 5 करोड़ भाजपा के बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर में भी यह अभियान जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सदस्यता अभियान सफल बनाने का आह्वान किया। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, एनएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी, जगन्नाथ ठाकुर मौजूद रहे। आज संगठन महापर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ दलसिंहसराय में किया और हर घर के अंदर भाजपा का सदस्य बने। ये अभियान हर कार्यकर्ता के मन के अंदर विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना को धरातल पर उतारने का संकल्प सब लोगों ने लिया है। जन कल्याण संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। आम जनता की समस्या और सरकार से अपेक्षा को सुनने के लिए सरकार जनता के बीच मौजूद है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए
हम लोगों ने यहाँ के जिन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग किए थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भारत रत्न देकर वह सम्मान दिया और उनके गालों पर तमाचा मारा जिन लोगों ने कपटी ठाकुर कहते थे। आज इनको उनके जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी अपने पिता के इस अपमानजनक शब्दों के लिए आपने क्षमा नहीं मांगा। इस धरती पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी। एक ईमानदार चरित्रवान समाज के प्रति समर्पित सबको साथ लेके चलने का भाव जिस हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ने निभाया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके अरमानों को जमीन पर उतार रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर करके बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। ये आभार यात्रा का शुरुआत किए और आभार यात्रा को संवाद यात्रा में बदल दिए और संवाद बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव में कौन कौन माल देगा, किससे वसूली होगी। आम कार्यकर्ता की बात भी नहीं सुनना। अरे आप तो वही है ना जिनके पिताजी लाठी में तेल पिलाने की बात करके मुरेठा बनवाया था, समाज को भयभीत किया था। आप इसके लिए भी तो क्षमा मांग लेते इस धरती पर। कार्यकर्ताओं की भाव और भाषा को आप समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसी मानसिकता बना रहे हैं जिस मानसिकता से आप जातीय जहर का उन्माद पैदा करने का, तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक पहुंचने का खेल जो खेलने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार ये लोकतंत्र की धरती है। 15 साल आपके पिताजी माताजी को अवसर मिला था, झारखंड भी साथ था। 10 वर्ष तक झारखंड के बृहद खनिज का खजाना भी आपके पिताजी के पास था। पूरे बिहार झारखंड के खजाना को लूट लिए और जब झारखंड अलग हुआ तो जानवरों के चारा को भी लूट लिए। ये अकूत संपत्ति जो आपके पास है, चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति महलों का राजा कैसे बना, संवैधानिक संस्था यही तो पूछ रही है। वह संपत्ति जनता की है, कब लौटाएंगे? हमें तो उम्मीद था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के धरती जो ईमानदारी से राजनीति में अपने जिंदगी को जिया है, ये कसम खाते कि मैं अपने अकूत संपत्ति जो पाप से कमाई हुआ है उसको लौटाएंगे, जनता के सरकार के खजाने में डालेंगे। लेकिन उस पर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपको तो बताना होगा कि राजनीति की पवित्रता को बहाल रखने के लिए आप ये जनता से क्षमा मांगते हुए कि मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी उग्रवादी को टिकट नहीं दूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप संकल्प लेते इस धरती से, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। जनता के बीच सिर बरगलाने का बिहार बदल रहा है
एनडीए की सरकार विकास कर रही है और वो विकास पर आप चर्चा नहीं कर रहे कि आपके माता पिता के समय बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। आज हर जगह सड़क है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन, हर जगह पुल है, ओवर ब्रिज है, हर क्षेत्र में विकास की गति दिखाई पड़ रही है। आप विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, अपराधी भ्रष्टाचारी उग्रवादी पर आप संकल्प नहीं लेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जब जब मौका मिला सत्ता में आपने ऐसे लोगों को संरक्षित किया, पोषित किया और इसके माध्यम से समाज पर शासन करने का प्रयास किया। आप ये भी संकल्प लेते कि लोकतंत्र कमजोर होता है जब परिवारवाद का जमींदारी राजतंत्र में बदल जाता है। आपके पार्टी के अंदर न लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझते हैं, पार्टी के विधायक बंधुआ मजदूर के तरह खड़ा रहता है। ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए कभी शुभ नहीं है। आप ये भी तो बताते कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करते हुए परिवार तंत्र का अंत करूंगा। आप उसका भी घोषणा नहीं किए, उसके लिए भी क्षमा नहीं मांगे। ये क्षमा यात्रा बिहार की जनता हर जगह ये प्रश्न पूछेगी कि आखिर आप कब अपने जो पिताजी आपके बिहारी शब्द को कलंकित किया, अपमानित किया, हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट किया, उस पिता को आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता है। क्या वैसे व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप हटा करके जनता से क्षमा मांगेंगे? इन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। एक अपराधी आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, ऐसे लोग कोई शीर्षस्थ पद पर बैठा रहे और उसके परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस करे, ये उसके नेचर और सिग्नेचर को स्पष्ट करता है। ऐसे लोगों की मानसिकता साफ झलकती है कि जनता को वर्गलाने का, जनता को भ्रमित करने का, समाज को लड़ाने का, तुष्टीकरण के राजनीति से सत्ता में इन किन प्रकार आने का भाव ये स्पष्ट झलकता है। समाज के अंदर अगर जो शुचिता सुशासन की बात करते हैं तो पिछले गलतियों में के लिए क्षमा मांगिए। अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले जो गाली और गोली की संस्कृति चलाए हैं उससे बिहार को मुक्ति दिलाइए। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लीजिए। बिहार की जनता तभी आपके साथ चलेगी जब आप क्षमा मांगिएगा और ऐसे जो कारनामा आपके जंगल